तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब होता है क्या, इसको हम इंग्लिश में इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे, डेफिनेशन पढ़ते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से चलकर किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कोई एक बिंदु यहाँ पर रखी है, दूसरे बिंदु यहाँ पर रखी है, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। डेफिनेशन फिर से पढ़ देता हूँ। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से चलकर किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो इस डायग्राम के मदद से समझते हैं। इसमें लिखा हुआ था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर मिलती है तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि कोई एक पुरानी वस्तु है जिसका नाम हमें दे रखा है ए और बी, ठीक है। और वो वस्तु यहाँ से प्रतिबिंब बना रही है, यहाँ पे टकरा रही है, फिर वापस यहाँ पे जा रही है। तो जो ए डैश और बी डैश है इसका क्या है, प्रतिबिंब है। तो यानी कि जो ए बी वस्तु है इसका प्रतिबिंब यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है पूरा ये प्रतिबिंब है। तो हम पढ़ते हैं आगे। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब होता है और आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं किससे, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का डेफिनेशन पढ़ते सबसे पहले लिखा हुआ है कि जब कोई प्रकाश की किरण से वस्तु चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस दूसरे बिंदु को हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये मेरा हाथ है, तो आप इस हाथ को देख पा रहे हो, तो अपने आंखों से जब कोई भी इमेज बनती है और हाथों पे जाकर पड़ती है तो वो वस्तु दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से, उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में लिखा हुआ है कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर देख सकते हैं। जैसे कोई प्रोजेक्टर लाइट वगैरह चलती है तो उसके अंदर हमें जो भी वस्तु दिखाई देती है वो सब क्या होती है, वास्तविक प्रतिबिंब होती है, ठीक है। तो हम वास्तविक प्रतिबिंब का डेफिनेशन फिर से पढ़ देते हैं। जबकि प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे वस्तु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस दूसरे वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। हम पढ़ते हैं अभिसारी। अभिसारी नहीं, अब आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज, ठीक है। फिर डेफिनेशन पढ़ते हैं। जबकि प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे वस्तु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम आभासीय प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि बस आभास होती है कि वो प्रतिबिंब वहाँ पे है, यानी कि रियलिटी में, यानी कि वास्तव में वो प्रतिबिंब वहाँ पे होता नहीं है। यानी कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को देखते हैं और वो चीज़ लगता है कि वहाँ पे है लेकिन वो है नहीं वहाँ पे, ऐसा बस प्रतीत होता है। इसे कहते हैं आभासीय प्रतिबिंब। यानी कि आभासीय प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पे देख नहीं सकते, बस उसे हम महसूस कर सकते हैं, प्रतीत कर सकते हैं कि वो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये आज के टॉपिक को आप नोट्स बना सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।